आज की कहानी है SCP-106 ओल्ड मैन के बारे में, जिसे आपने मेरे चैनल पे कई बार देखा है, लेकिन मैंने आज तक आपको उसकी ओरिजिन के बारे में नहीं बताया, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग। हमेशा SCP-106 के लुक्स थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो चीज है परमानेंट वो है उसका सड़ा हुआ बॉडी, जिससे हमेशा निकलता है टार, जो कि है एक ब्लैक सब्सटेंस। अगर वो आपके सामने आ गया तो आप जानते हो कि यहाँ से बचने का कोई उपाय नहीं। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो अपने पॉकेट डायमेंशन से कहीं भी आ सकता है और जा भी सकता है। ये एक ब्लैक रियलिटी में रहता है, जहाँ पर से हमारी दुनिया में शिफ्ट करना उसके लिए बहुत आसान है। इसीलिए तो ये रेगुलरली SCP फाउंडेशन से भाग जाता है और फिर आम लोगों को मारता है। हम जानते हैं कि वो कहाँ जाता है और उसकी दुनिया कैसी है, लेकिन हमने आज तक ये नहीं जाना कि ये बना कैसे। कहानी शुरू होती है साल 2000 से, जब दो रिसर्चर डॉक्टर रॉबर्ट और डॉक्टर एना एक ही फैसिलिटी में काम करते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये है साइट 120 के हेड रिसर्चर्स। इन कई सालों में ये कपल लगे पड़े हैं एक ऐसे प्रोटोटाइप पर जो कि अल्टीमेट रियलिटी को ओपन करती है। वो इसे बुलाते हैं लैंग-स्क्रैंटन स्टेबलाइजर। उन्होंने इस मशीन पर रात दिन काम किया, स्पेशली डॉक्टर रॉबर्ट ने, क्योंकि वो खतरनाक SCPs को एक दूसरे ही दुनिया में भेज देना चाहते हैं, जहां से वो कभी लौट ना पाए, जैसे कि SCP-096। डॉक्टर एना स्क्रीन सिस्टम को देख रही होती है, वहीं पर वो लीवर खींचकर मशीन को स्टार्ट कर रहा होता है। रेड लाइट जलने लगती है और ऑपरेशन में हो रहे सभी साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर रॉबर्ट नोटिस करते हैं कि फाउंडेशन में बहुत ही बड़ा भूकंप आता है। डॉक्टर रॉबर्ट नीचे गिर पड़े और वो देख सकते हैं कि जमीन फट रही है, लेकिन नीचे कोई दूसरा फ्लोर नहीं है, बल्कि पूरा अंधेरा है। वो समझ गए कि ये जरूर उसी मशीन का काम है। भूकंप के डैमेज के कारण डॉक्टर एना का स्क्रीन भी ब्लैकआउट हो गया। इसके चलते वो दौड़ते हैं रिसर्च लैब की तरफ। वो डर रही थी कि कहीं डॉक्टर रॉबर्ट मर तो नहीं गया, लेकिन जब वो लैब के अंदर घुसती है तो वो और एजेंट्स पाती है कि वहाँ पर तो डॉक्टर रॉबर्ट है ही नहीं। रूम तो तबाह हो चुका है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट कहाँ गायब हो गया। डॉक्टर एना ये भी देखती है कि मशीन तक गायब हो चुका है। वो फ्लोर पर गिर के रोती है और चिल्लाकर बोलती है, कहाँ गया वो? लेकिन किसी को नहीं पता वो कहाँ गया है। एजेंट्स को लगता है कि वो अभी तक तो मर चुका होगा। सब लोग डॉक्टर एना के लिए बहुत ही दुखी थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। पूरे 6 साल बीत गए और सब वो इंसिडेंट को भुला चुके हैं, सिवाय एक के, जो कि है एना। डॉक्टर एना कभी अपना होप नहीं छोड़ती, क्योंकि वो जानती है कि रॉबर्ट जिंदा है। भले ही वो कोई दूसरे डायमेंशन में चला गया है, लेकिन वो पक्का लौट आएगा। एक सुबह वो उठती है और डेट है दिसंबर 23, 2005। 2 दिन में क्रिसमस है, लेकिन वो छुट्टी नहीं लेती और वो फाउंडेशन में जाती है। लेकिन उसी दिन अचानक कुछ अजीब होता है। वही रियलिटी मशीन जिस पर रॉबर्ट काम कर रहा था, वो अचानक से उसी रूम पे रीअपीयर होता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत बदल चुकी है। मशीन के चारों तरफ ब्लड, वॉमिट, मीट और तो और टार मौजूद है। जूनियर रिसर्चर्स डॉक्टर एना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में उसे कोई रोक नहीं सकता। वो जानती है कि रॉबर्ट को उसने इसी मशीन के चलते खोया, इसीलिए वो अब हर एक पॉसिबिलिटी को जानना चाहेगी। हे भगवान, ये सब क्या है? क्या क्या है क्या ये सब? ओ रॉबर्ट, ओ भगवान, रॉबर्ट, हे भगवान, ये रॉबर्ट नहीं हो सकता। ये खून रॉबर्ट का नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये खून रॉबर्ट का कभी नहीं हो सकता। जूनियर रिसर्चर्स एना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना मशीन को टच कर देती है। टच करते ही मशीन दोबारा ऑन हो जाता है, मतलब ये अभी भी काम कर रहा है। तुरंत एना ने दिमाग लगाया कि अगर ये मशीन ठीक है तो इन 6 सालों में इसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। एक्सेस टू ऑडियो लॉग जनवरी 2, 2000 से चलाओ। मशीन डॉक्टर एना से पासवर्ड मांगता है। वो पासवर्ड बताती है। पासवर्ड है एना बोबेना। Request acknowledged. Processing. I am sorry. जनवरी 2, 2000 के कोई ऑडियो सेव्ड नहीं है, लेकिन जनवरी 13, 2000 के कॉल रिकॉर्डिंग सेव है, जिन्हें सेव किया डॉक्टर रॉबर्ट ने। जल्दी चलो।
रिसर्चर उसे मशीन ना टच करने के लिए बोलता है, लेकिन वो खुद के ही सिचुएशन में बेकाबू थी। वो बार बार रॉबर्ट को बुलाती है और इस आशा में होती है कि काश वो उसे सुन ले। मशीन से एक तार का बूंद नीचे गिरता है, जिसे उठाकर वो अपने कोट से पोंछती है। दरअसल ये है एक रिंग, उनका एंगेजमेंट रिंग, जिसे रॉबर्ट ने पहना था। ये देखते ही वो बेहोश होकर गिर गई। अगला रिसर्चर तुरंत मेडिकल इमरजेंसी को बुलाता है। जैसे ही डॉक्टर एना को होश आया, वो तुरंत दोबारा जाती है उसी मशीन की तरफ। उसे पता है कि डॉक्टर रॉबर्ट ने कई सारे ऑडियो लॉग्स छोड़े हैं, इसीलिए वो जानना चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ, फिर चाहे ये कितना भी बुरा क्यों ना हो। चेयर पर बैठकर मशीन को वो ऑन करती है और चालू करती है ऑडियो लॉग। स्पीकर से आवाज आती है, नेम डॉक्टर रॉबर्ट, बर्थडे सितंबर 19, 1961, एज 41। मेरी वाइफ है डॉक्टर एना और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो कई दिनों तक इन बातों को दोहराता है और इन बातों को वो मशीन में सेव करते रहता है। मेरा नाम है रॉबर्ट स्क्रैंटन। हाँ, मेरा नाम है रॉबर्ट स्क्रैंटन, SCP फाउंडेशन साइट 120 का पुराना रिसर्चर। यहाँ पर मुझे भी नहीं पता यहाँ पर मुझे कितने दिन हो चुके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हूँ। हे भगवान, क्या कोई मुझे सुन सकता है? मुझे नहीं पता ये क्या हो गया। मैं ये भी नहीं जानता मैं कहाँ हूँ। प्लीज, अरे कोई तो मेरी आवाज को सुनो। कोई है? हेलो, एनीवन, एनीवन? बेचारे डॉक्टर रॉबर्ट एक ऐसे डायमेंशन में फंस गए जहाँ पर बस अंधेरा है और कुछ नहीं। 2 हफ्ते, 3 दिन, 7 घंटे, 55 मिनट। ए भगवान। धीरे धीरे डॉक्टर रॉबर्ट खुद ही के साथ बरबराने लगा, ऐसा मानो जैसे वो खुद को ही खो रहा है। वही फाउंडेशन में ऑडियो को सुनकर डॉक्टर एना और बाकी के रिसर्चर्स लग पड़े ये ढूंढने के लिए कि डॉक्टर रॉबर्ट आखिर है तो है कहाँ पर। 3 मोबाइल टास्क फोर्स एजेंट्स को तैयार किया गया डॉक्टर रॉबर्ट की रेस्क्यू के लिए, और सेम वही मशीन दोबारा बनाया गया। लेकिन जैसे ही एजेंट लीवर को खींचते हैं, मशीन में होता है धमाका, जिसके चलते वो वहीं पर मर गए। सीनियर रिसर्चर्स SCP-343 द गॉड के पास भी जाते हैं, कम से कम वो तो बता पाए कि उनका डॉक्टर रॉबर्ट कहाँ है, जिस पर SCP-343 बताता है, वो अब हमसे बहुत दूर है, मुझे माफ करना आप लोग। एना आजकल रात को सो भी नहीं पाती क्योंकि उसके माइंड में डॉक्टर रॉबर्ट नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी चल रहा होता है, एक डरावना आदमी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आधी रात को आँख खोलकर वो देखती है कि उनके टेबल में रखे डॉक्टर रॉबर्ट की फोटो पर कुछ अजीब सा चेंज होता है, वो एक राक्षस में तब्दील हो जाते हैं। इस डर से एना चिल्लाती है, लेकिन ये बस उसका इमेजिनेशन था। उस रात वो बहुत रोई। ये कुछ तरीके का रियलिटी गैप है मुझे लगता है। इस पर ज्यादा ध्यान ना दूं तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। बहुत दिन हो चुके हैं ना, मुझे बचा दो है ना, मुझे घर जाना है। एना धीरे धीरे समझने लगी कि वो शायद दोबारा कभी रॉबर्ट को देख नहीं पाएगी। वो एक ही बात दोहराती है, रॉबर्ट स्क्रैंटन इज डेड, रॉबर्ट स्क्रैंटन इज डेड। दरअसल डॉक्टर रॉबर्ट एक ऐसे रियलिटी में है जहाँ पर उसे खाने पीने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ उसके माइंड पर बहुत असर पड़ेगा। 2 साल बाद के रिकॉर्डिंग्स में वो बोलता है कि वो आराम से सोना चाहता है एक बच्चे की तरह, लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि हर तरफ बस गोलियां चल रही है, एज इफ मानो डॉक्टर रॉबर्ट किसी जंग में हो। रियलिटी में डॉक्टर रॉबर्ट किसी भी जंग में नहीं है, लेकिन ये उसका माइंड है जो उसे धीरे धीरे बदल रहा है। वही एना भी धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देती है। वो अब खतरनाक से खतरनाक SCPs पर एक्सपेरिमेंट करती है, जैसे कि हो गया SCP-682, जिसको खत्म करने की वो कोशिश करती है। फिर वो थोड़ा टाइम SCP-939 को भी स्टडी करने में बिताती है, लेकिन SCP-939 रॉबर्ट की आवाजें निकालने लगता है, जिसके चलते ये उसे और स्ट्रेस में डाल देता है। एक अच्छी अपडेट ये है कि SCP-939 पर मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। वो
SCP-280 पर भी एक्सपेरिमेंट करती है, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन एना को कोई फर्क नहीं पड़ता। एना के साथ जो बुरा होना था हो चुका, अब एना के पास खोने को कुछ नहीं। वहीं पर रॉबर्ट अभी भी खुद को जंग में ही पाता है। उसका चेहरा पूरा बदल चुका है। वो एक चूहे को उससे बात करते हुए महसूस कर पाता है। वो बताता है कि उसके मिलिट्री साथी सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन पागल होना ही तो सबसे बेस्ट होता है। वो धीरे धीरे अपना आपा खो रहा है और रिकॉर्डिंग सुनकर एना भी ये नोटिस कर पाती है कि उसका वाला रॉबर्ट तो जा चुका है, ये तो कुछ और ही बनता जा रहा है। रॉबर्ट बताता है कि जंग में उसे दूसरों के दुख से बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बॉडी में कुछ डार्क कलर का सब्सटेंस चिपचिपा लग रहा था, लेकिन यही डार्क कलर का सब्सटेंस उसे टेस्टी भी लग रहा था। मेरे साथी लोग कहते हैं कि मैं ठीक नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर ठीक क्या ही हो सकता है। लेकिन हाँ, आज रात को मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। कोई दोबारा नहीं हंसेंगे, सिर्फ मैं हंसूंगा। सब मर चुके हैं। मेरी मेहनत की वजह से सब मर गए। उनको मारने के लिए मैं खुद उनकी तरफ बढ़ा। उनके बंदूकों की गोली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे मारते ही उन्हें बहुत फर्क पड़ा। उनके डर भरे चेहरे को देखकर मुझे 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 बहुत मजा आया। मुझे इतना आनंद आया, ये आनंद मुझे कहीं कहीं नहीं मिल सकता। मुझे देखकर वो डर के मारे बोलते, हो क्या तुम, यू हॉरिबल ओल्ड मैन। मैंने उन सभी को सबक सिखाया। अब तो मैं वॉल्स पर भी जा सकता हूँ और सबको खत्म कर सकता हूँ। अब ये जंग दो देशों में नहीं, बल्कि सब में और मुझ में है। कोई मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता, मैं सबको चोट पहुँचा सकता हूँ। जंग के खत्म होते ही मैं दोबारा अपने घर लौटूंगा, अपने स्वीट हार्ट के पास। वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं उसे दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरी प्यारी एना उसकी सभी बातों को सुनती है और वो रोती भी है, लेकिन फाउंडेशन को उसकी बहुत जरूरत है और इसीलिए दिन प्रतिदिन वो बिजी होती जाती है। और ऐसे ही एक दिन वो किसी फाइल के साथ बिजी थी कि तभी वो वॉल पर कुछ अजीब सा साउंड सुनती है। उसके नाक में घुसता है एक सड़ा हुआ गंध, जिससे उसे आती है उल्टी। तुरंत वो पलटकर देखती है और उसके डायरेक्ट मुंह के सामने था SCP-106 द ओल्ड मैन। SCP-106 के बॉडी से जो भी बूंद गिरता वो नीचे फर्श को जला देता। SCP-106 एना को पकड़ती है। एना उसे खुद को चुराती है और वो देख पाती है कि उसका कोट जल चुका है। SCP-106 एना को ऐसे देख रहा है जैसे मानो वो उसे जानता है। डर के मारे एना हॉलवे की तरफ भागती है। वहीं पर खड़े हैं MTF एजेंट्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए। वो ओल्ड मैन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसके शरीर पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो आगे बढ़ एजेंट का बंदूक लेकर उसे अपने ही हाथ से गला देता है। अपने एक हाथ से एजेंट का मुंह पकड़ ओल्ड मैन एजेंट की बॉडी को गला देता है। ये देखकर एना चिल्लाती है और वो तेजी से भागती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाती और वो गिर पड़ती है। वो फाउंडेशन के फ्लोर पर नहीं बल्कि अल्टीमेट रियलिटी पे गिरती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कभी हुआ करता था रॉबर्ट। वही रॉबर्ट जो अभी उसके ठीक सामने है, लेकिन वो बन चुका है SCP-106। एना उसे देखकर पीछे हटती है और वो पुकारता है। एना समझ गई कि ये और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट ही है, जो कि पूरा बदल चुका है और अब वो मरने वाली है। SCP-106 अपने हाथ से एना का गाल पकड़ती है, लेकिन उसके हाथ के चलते एना का मुंह बिगलने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाती है और ओल्ड मैन उसे किस करता है। और यही है कहानी रॉबर्ट और एना के मौत की और एक नए राक्षस की, जिसका नाम है ओल्ड मैन।